आप सभी को जय हिंद। क्या आप भी विच ऑफ होम हुज में कंफ्यूज रहते हैं? तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन वर्ड बनते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग का यूज़ होता है, स्पोकन पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं, उन सभी को लिए हैं। और अगर आप पूरा प्रश्न पूछना चाहते हैं यानी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करें और किस फॉर्मेट में यूज़ करें, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। दूसरी बात, आप हमारे संस्था के छात्र देख रहे हैं तो आपको नोट्स बनवाया गया था। अगर जो भी छात्र नोट्स नहीं बनाया है वो इस वीडियो को देखकर बना सकता है, और बना लिए हैं तो इसको देखकर रिवीजन करिएगा आप लोग, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिया गया है। जैसे पहला है वाई, दूसरा है व्हाट, तीसरा है वेन, वेयर, विच ऑफ, हाउ मैनी, हाउ मच, whom, whose, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर। यानी कंप्लीट 15 हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के अगर छात्र हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आपको समझ में आएगा, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी समझ में आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। ठीक है, वैसे फॉर्मेट आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के क्या होते हैं? एक हो जाता है हम लोग का एसनो टाइप। एसनो टाइप का मतलब क्या? जैसे अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम खाना खाते हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना, यही बोलेंगे ना। उसको बोलते हैं एस नो टाइप, जिसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है और हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल आंसर टाइप अगर पूछना हो तो जैसे आपसे कोई पूछ दिया तुम क्या खाते हो, तुम क्यों खाते हो, तो आपको वहाँ पे हाँ और ना नहीं बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप खाते हैं तो क्यों खाते हैं। ओके, इसीलिए डिटेल आंसर सेंटेंस बनाने के लिए, डिटेल आंसर देने के लिए डिटेल आपको क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा। और डिटेल क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए कि आपको WH वर्ड को आगे लाना पड़ता है। ठीक है, तो WH वर्ड को आगे लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कौन होता है, तो आप बोलेंगे कि मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड होगा हम लोग का वाई। वाई का हिंदी नाम बोलिएगा वाई मीन्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्यों। वाई मीन्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्यों। वाई मीन्स क्या बोलेंगे? क्यों। ओके, अपने प्रोनाउंस पे भी ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंस में मतलब उच्चारण जैसे करते हैं हम लोग, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे? वाई मीन्स क्यों। और फॉर्मेट की बात करें कि फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट मतलब स्ट्रक्चर। देखिए, फॉर्मेट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, फॉर्मेट को लेकर बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होगा? पहला देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। कैसे यूज़ होता है हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे आप WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है वाई। देखिएगा पहला क्या है, पहला वाई है। हम पहले हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद आते हैं इंग्लिश वाले पे। हिंदी क्या है? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा WH वर्ड, तो आप क्या लाएंगे? आप बोलेंगे हम तो पहले वाई लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको क्यों दिख रहा है। अब ऐसे भी एक ट्रिक है कि क्यों, कब, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में आते हैं, तो आपको उसका मीनिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, इन सब का मीनिंग लिखना पड़ता है। मतलब क्यों के लिए क्या लिख दिए? वाई। ठीक है, तो वाई तो लिख दिए, उसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये किस टेंस में है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा? वाई आर। और यहाँ पे तुम क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या बोल देंगे? क्या? यूँ। वाई आर यूँ। आगे क्या हो जाएगा? गोइंग। आगे क्या हो जाएगा? गोइंग। और वहाँ के लिए क्या होगा? देयर।
वैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे देखिएगा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। ठीक है, वाई क्या है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड है जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब बताइए अगला सेंटेंस देखिएगा, तुम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो। आपसे पूछा गया है क्यों खेलते हो, तो ये डिटेल आंसर पूछा जा रहा है। आपको ये आशा की जाती है सामने वाला जो क्वेश्चन कर रहा ये उसका एम है कि आप उसको डिटेल आंसर बताएंगे। क्यों कि आपसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वाई, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला क्या बोलेगा, वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले क्रिकेट विद देम। क्या बोलेंगे, वाई डू यू प्ले क्रिकेट विद देम। ठीक है, वाई डू यू प्ले क्रिकेट विद देम, सही है। तो ये इसका इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट भी किए हैं और हिंदी में भी है। ठीक है, वाई वाला हुआ, तो वाई याद रहेगा, वाई मीन्स क्या बोलेंगे आप, क्यों। वाई मीन्स क्या होगा, क्यों, वाई मीन्स क्यों। ठीक है, और वाई को लेकर आप खुद से सेंटेंस बनाइए। आप जितना खुद से सेंटेंस बनाएंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे खुद से सीखेंगे आप। और ये हमने आपको फॉर्मेट बता दिया कि फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। अगले क्वेश्चन वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। वाई के बाद क्या है, तो आप बोलेंगे वाई के बाद व्हाट है। क्या है, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होगा, क्या, है ना, जिसको आप लोग व्हाट कहते हैं, व्हाट नहीं व्हाट। क्या है, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको क्या पूछा गया है, डिटेल आंसर। ये सभी जितने भी WH वर्ड लगते हैं सभी सेंटेंस में क्या होता है कि वो डिटेल आंसर टाइप होते हैं, जिसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट, व्हाट मीन्स बोलेंगे आप होता है क्या, तो आप बोलेंगे क्या होता है क्या। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अभी हम सिंपल सेंटेंस आपसे बनवा रहे हैं, जब टेंस खत्म हो जाएगा हम लोग का तो लॉन्ग सेंटेंस इसी से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल बना रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या जो है बीच में दे दिया है, यहाँ पे डिटेल आंसर पूछा गया है, तो क्या बोलेंगे, क्या के लिए क्या आता है, तो आप बोलेंगे व्हाट, क्या आता है, व्हाट। ठीक है, व्हाट तो लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये सिंपल प्रेजेंट की बातें हैं, पहचान पूछी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद क्या है, इज, इज। तुम्हारे के लिए क्या बोलेंगे, योर, तुम्हारे के लिए योर बोला जाएगा, तुम्हारे के लिए योर। और अगला क्या है, नेम। ठीक है, तो ये हमने ऊपर लिखा भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट्स योर नेम भी कहते हैं। यानी व्हाट और इज को आप क्या करेंगे, एब्रीविएट संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो व्हाट्स इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्या है, तुम क्या कर रहे हो। कॉमन सा क्वेश्चन होता है, किसी का पूछता है ना तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बोला जाएगा, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट। तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। क्या बोला जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट कहाँ आएगा, तो बोलेंगे आप क्या, कि व्हाट जो होगा वो पहले आएगा क्योंकि ये WH वर्ड है। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन मीन्स कब होता है, इसका जब भी मीनिंग होता है, व्हेन का जब भी मीनिंग होता है जब, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाता है वो बनाता है कब, क्योंकि जब का मतलब एक कंडीशन बता देता है, एक टाइम प्रीपोजिशन का काम कर देता है। जैसे जब मैं मार्केट जाता हूँ तो क्या बोलेंगे, व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाता हूँ। ओके, तो चोर से मिल रहा हूँ, तो चोर से मिल रहा हूँ। आप मीटिंग, तो किससे आप मिल रहे हैं, तो आप चोर से मिल रहे हैं, आप मीटिंग अ थीफ। ठीक है, तो वेन, वेन मतलब जब या कब दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का, वहाँ पे क्या होगा, जब नहीं होगा, क्या होगा, तो आप बोलेंगे कब होगा। क्या, कब, वेन मीन्स कब। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, तुम कब आए थे, तुम कब आए थे। ओके, तो कब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड तो दिख गया, आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो आप क्या बोलेंगे, डिटेल आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन में क्या है, कब, और कब का मीनिंग होता है क्या, व्हेन। क्या होता है, बोलेंगे आप
कब का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि व्हेन होता है, ठीक है, व्हेन होता है। अब ये जो टेंस है, ये टेंस के हिसाब से वर्ब आता है, ये ध्यान रखिएगा, टेंस के हिसाब से वर्ब आता है। तो पहले हमने WH वर्ड को तो लिख दिया है, लेकिन ये टेंस किस में है, तो आप बोलेंगे क्या लिखा है, तुम कब आए थे, तुम कब आए थे। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, कि कब आए थे, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड, सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म पास्ट दिखाता है, और अगर अकेला रहे तो पास्ट इंडेफिनिट दिखाता है। ये ओके, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे टेंस वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। तुम कब आए थे, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। ओके, अगला क्या है, उसने कब तुम्हें कॉल की थी, उसने कब तुम्हें कॉल की थी। तो कब तो क्वेश्चन वर्ड है, कब को कहाँ लिखेंगे, पहले, व्हेन। कब का इंग्लिश जो मीनिंग लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, पहले। तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड ही कॉल यू, व्हेन डिड ही कॉल यू, व्हेन डिड ही कॉल यू, ठीक है, व्हेन डिड ही कॉल यू, सही है। तो व्हेन का मतलब क्या होगा, कब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड पे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला है वेयर, अगला है वेयर। इसका हिंदी नाम बोलिए कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, और ये किस लिए आता है, तो आप पूछेंगे कि स्थान पूछने के लिए। जब आपको स्थान पूछना होगा, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ओके, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इसके लिए क्या आता है, तो आप बोलेंगे वेयर। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। जैसे क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोला जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। क्योंकि ये किस टेंस में है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या आता है, आपको पता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग तो होगा ही होगा। क्यों होगा, आपको क्लास में हम कंप्लीट बताए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेयर दिया है, वेयर मतलब कहाँ के लिए बोल दिया, क्या, वेयर, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या है, तो आप बोलेंगे गोइंग मेन वर्ब है। ओके, तो क्या बोला जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, स्थान पूछने के लिए होता है। अगला, तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो, आपसे स्थान पूछा जा रहा, कहाँ खेलते हो क्रिकेट, तो क्या बोला जाएगा, तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो, तो कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर, वेयर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा, या डज भी आता है, लेकिन आगे क्या दिया है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए डू आएगा। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो। आपसे कोई पूछ दे कि तुम कहाँ स्कूल जाते हो, तुम कहाँ स्कूल जाते हो, तो आपको क्या क्या बोलेगा वो सामने वाला, कि तुम कहाँ स्कूल जाते हो, तो बोला जाएगा वेयर डू यू गो टू स्कूल, ओके, कहाँ स्कूल जाते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप याद रखिएगा वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, वेयर का हिंदी नाम होता है कहाँ, स्थान पूछने के लिए, सही है। आगे बढ़ा जाए अगले पे। अगला कौन है, विच। अगला कौन सा है, विच। ध्यान से सीखिएगा विच को, ठीक है। आते हैं विच वाले पे। विच का हिंदी नाम होता है कौन सा, या कौन से, या कौन सी। मतलब क्या है, आपसे बोला जाएगा कौन सा छात्र, कौन सी लड़की, कौन से लड़के, कौन सा किताब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विच होता है, विच जो होता है क्या करता है, विच जो होता है अपने साथ किसको लेके आता है, तो याद रखिएगा जो विच होता है, विच ये अपने साथ, विच अपने साथ नाउन को लेकर आता है। किसको लेके आता है, तो आप बोलेंगे जो विच होता है ना, विच अपने साथ नाउन को लेकर आता है। अच्छा, नाउन को लेकर आता है, तो इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल पढ़िएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। तुम कौन सा किताब खरीदना चाहते हो, तुम कौन सा किताब खरीदना चाहते हो, तो आप बोलेंगे विच मतलब कौन सा। यहाँ पे किस नाउन को लेकर आया है, तो आप देख सकते हैं कौन सा किताब है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कैसे आता है, कौन सा किताब, कौन सा मेज, कौन सा कलम,
तो यहाँ पे कौन सा किताब आया है, विच अपने साथ नाउन को लेकर आया है, इसलिए क्या बोलेंगे, विच बुक डू यू वांट टू बाय, विच बुक डू यू वांट टू बाय, मतलब तुम कौन सा किताब खरीदना चाहते हो, तो क्या बोला जाएगा, विच बुक डू यू वांट टू बाय, तुम कौन सा किताब खरीदना चाहते हो। ठीक है, अगला कौन सा है, तुम कौन सा कमरा साफ करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा किस नाउन को लेकर आया है, तो आप बोलेंगे कमरा यानी रूम, यानी कौन सा रूम। ठीक है, विच रूम्स, कौन सा पेन, विच पेन, ओके, विच पेन। अगला कौन सी किताब, विच बुक, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी लड़की, विच गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा, तो कौन सा कमरा के लिए क्या आएगा, विच रूम डू यू वांट टू क्लीन, विच रूम डू यू वांट टू क्लीन। ठीक है, विच रूम डू यू वांट टू क्लीन, तुम कौन सा कमरा साफ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, विच रूम, तो विच रूम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यही तो क्वेश्चन वर्ड है, और डू क्या है तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट है, वांट क्या है तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ टू पार्टिकल है और अगला फिर वर्ब भी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विच रूम डू यू वांट टू क्लीन, तुम कौन सा कमरा साफ करना चाहते हो। तो कौन सा कमरा के लिए क्या आएगा, विच रूम डू यू वांट टू क्लीन। सही है, विच याद रहेगा, विच मतलब होता है कौन सा, कौन से, कौन सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन नंबर पे बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड पे। हमने विच देखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि विच क्या कर रहा है, अपने साथ नाउन को लेकर आ रहा है, जैसे विच बुक, विच बॉय, विच गर्ल। लेकिन एक अगला भी होता है विच ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, विच ऑफ क्या करता है, विच ऑफ, जैसे आपसे अगर कुछ बोलना हो कोई किसी को कि छात्रों में से कौन सा छात्र, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है कि छात्रों में से कौन सा छात्र इस कार्य को कर सकता है। ओके, छात्रों में से यानी अधिक छात्रों में से एक को बोला जा रहा है। ओके, तो छात्रों में से कौन सा छात्र इस कार्य को कर सकता है, तो याद रखिएगा विच ऑफ भी, यानी विच ऑफ जो है, विच ऑफ अपने साथ नाउन भी लेकर आता है। ओके, विच ऑफ भी अपने साथ नाउन लेकर आता है, और ये नाउन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे पीएल यानी प्लूरल। ओके, जैसे छात्रों में से कौन सा छात्र इस कार्य को कर सकता है। ठीक है, छात्रों में से कौन सा छात्र इस कार्य को कर सकता है, तो क्या बोला जाएगा, विच ऑफ द स्टूडेंट्स, विच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है, तो स्टूडेंट्स है प्लूरल नाउन, तो क्या बोला जाएगा, विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क, विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। ओके, अब अगला क्या है, किताबों में से कौन सा किताब तुम पढ़ना चाहते हो। तो एक किताब में से नहीं, ज़्यादा किताब में से कौन सा किताब तुम पढ़ना चाहते हो। ओके, तो क्या बोला जाएगा, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू रीड, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू रीड। ठीक है, तो याद रहेगा विच और विच ऑफ में क्या अंतर है, विच जो कहता है क्या कहता है, कौन सा किताब, कौन सा, ओके, कौन सा किताब, कौन सा लड़का, कौन सा लड़की, तो विच बॉय या विच बॉयज भी लिख सकते हैं उसको, विच गर्ल, विच गर्ल्स। ठीक है, विच ऑफ क्या बोलता है कि छात्रों में से, एक ग्रुप में से एक को बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच और विच ऑफ। ठीक, विच मतलब किसी लड़के को बोला जा रहा है, मतलब कौन से लड़के। ठीक है, जैसे हमने विच को देखा था, विच मतलब कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, विच। और विच ऑफ क्या है, विच ऑफ मतलब छात्रों में से, लड़कों में से कौन सा लड़का, तो लड़कों में से कौन सा लड़का बोलना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द बॉयज। अगला क्वेश्चन वर्ड है, देखिएगा, अगला है हाउ। अगला है हाउ। हाउ मीन्स कैसे, जैसे आपको किसी का कार्य करने का तरीका, मैनर पूछना होता है, आइडिया पूछना होता है कि तुम ये काम कैसे करते हो। ओके, या आपसे, जैसे एग्जाम्पल है,
आप कैसे हैं, सिंपल एक क्वेश्चन होता है, आप कैसे हैं, तो क्या बोला जाएगा, हाउ आर यू। क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक हाउ का देखिएगा यहाँ पे एक फ्रेज लिखा गया है, हाउ डू यू डू। क्या है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो यहाँ पे हाउ डू यू डू देखिए, तो इसका जो रिप्लाई होता है सेम होता है हाउ डू यू डू। इसका हिंदी नाम जो होता है वो होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। यहाँ पे ये इसका हिंदी मत निकाल दीजिएगा कि हाउ डू यू डू, तुम कैसे करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाउ डू यू डू, तो हाउ डू यू डू। अगर आपसे कोई बोले हाउ डू यू डू, तो आपको रिप्लाई में भी हाउ डू यू डू, यानी नमस्ते तो नमस्ते। ठीक है, इसका रिप्लाई होता है हाउ डू यू डू। ओके, तो ये तो क्या हुआ, नमस्ते के लिए हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, हाउ का प्रयोग यहाँ पे भी होता है, लेकिन हाउ का ये नहीं पूछा जाता है कि तुम ये काम कैसे करते हो, तुम कैसे करते हो, हिंदी मत निकालिएगा इसका। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला हमारा एग्जाम्पल है, तुम इस काम को कैसे करते हो। आपसे तरीका पूछा जा रहा है, तुम कैसे करते हो, तुम इस काम को कैसे करते हो, तो क्या बोला जाएगा, हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ डू यू डू दिस वर्क, हाउ डू यू डू दिस वर्क, हाउ डू यू डू दिस वर्क। ओके, हाउ डू यू डू दिस वर्क, तुम इस काम को कैसे करते हो। ओके, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड पे। अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी। अगला है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछेगा, हाउ मैनी भी क्या होता है, ध्यान रखिए, जो हाउ मैनी होता है ये हाउ मैनी भी अपने साथ, हाउ मैनी भी अपने साथ नाउन को लेकर आता है। ओके, ठीक है, अपने साथ नाउन को लेकर आता है, लेकिन कौन से नाउन, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी काउंटेबल नाउन होती हैं यानी ये प्लूरल फॉर्म में लेकर आता है। जैसे हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आता हाउ मैनी कंप्यूटर्स, हाउ मैनी कीबोर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लूरल नाउन को लेकर आता है, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, तुमने कल कितनी किताबें खरीदा था, तुमने कल कितनी किताबें खरीदा था। तो यहाँ पे क्या है, कितनी किताबें, तो कितनी किताबें साथ में आएगा, यानी हाउ मैनी, यानी क्या बोला जाएगा, तो आप बोलेंगे हाउ मैनी। क्या बोला जाएगा, हाउ मैनी। तो यहाँ पे लिखा गया है ना कि हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, अब बुक्स क्या है, तो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाउ मैनी अपने साथ नाउन लेकर आता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन को लेकर आता है। सही है, एक बार बोलते हैं फिर से, तुमने कल कितनी किताबें खरीदा था। ठीक है, तो हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय यस्टरडे, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय यस्टरडे, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय यस्टरडे। ठीक है, अगला क्या है, तुम प्रतिदिन कितने कमरा साफ करते हो। ठीक है, तुम प्रतिदिन कितने कमरा साफ करते हो कर लीजिएगा इसको, है तो हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि करते है हो गया है, तो आप हो कर दीजिए। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आपको पता है तो होगा क्या, तुम प्रतिदिन कितने कमरे साफ करते हो, तुम प्रतिदिन कितने कमरा साफ करते हो। तो यहाँ पे देखिए कितना, यानी यहाँ पे कितना कमरा साथ में आएगा, तो क्या बोलेंगे, हाउ मैनी रूम्स, हाउ मैनी रूम्स डू यू क्लीन एवरी डे। एवरी डे अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाउ मैनी रूम्स डू यू क्लीन एवरी डे। किसी से आप पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, या स्वीपर है, आप पूछ रहे हैं तुम प्रतिदिन कितने कमरे साफ करते हो। ठीक है, करते हो तो क्या बोला जाएगा, करते हो, तुम कितने कमरा साफ करते हो, तो क्या बोलेंगे, हाउ मैनी रूम्स डू यू क्लीन एवरी डे। ठीक है, डू यू क्लीन एवरी डे। चलिए, तो ये हुआ हाउ मैनी का, लेकिन इसका एक और भाई होता है, उसको बोलते हैं हाउ मच। क्या, हाउ मच। हाउ मच को क्या बोला जाता है, कितना या कितनी या कितने। ये होता है क्वांटिटी पूछने के लिए, यानी मात्रा पूछने के लिए। मात्रा मतलब कितना पानी, कितना सोना, कितना लोहा।
ठीक है। मतलब ये जो हाउ मच होता है, हाउ मच अपने साथ क्या लेके आता है, तो आप बोलेंगे नाउन तो लेके आता है, ये भी नाउन लेके तो आता है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये बताइए हाउ मेनी भी अपने साथ नाउन लेकर आता था, हाउ मच भी अपने साथ नाउन लेकर आता है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम बोलेंगे हाउ मेनी में आता था वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, कितनी कल में तो गिन सकते हैं हाउ मेनी पेन्स। लेकिन हाउ मच के साथ वो नाउन आता है जो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, यू से अन, सी से काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या? अगर गोल्ड का एक परमाणु भी रहे तो गोल्ड ही होगा, अगर 1 kg गोल्ड रहे तो गोल्ड ही होगा, ठीक है। उसको हम गिन तो नहीं सकते, तो इसीलिए क्या होता है, ये अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन को लेकर आता है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो हाउ मच के साथ कौन आएगा? तो ध्यान रखिएगा, हाउ मच भी अपने साथ नाउन लेकर आता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन लेकर आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, क्या बोलेंगे? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा जैसे कहा जाए सोना, धन, पानी, ऑयल, ये सब क्या होता है? अगणनीय संज्ञा है। तो हाउ मच इसके साथ आता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिएगा क्या है, तुमने कल कितना गोल्ड खरीदा था, तुमने कल कितना गोल्ड खरीदा था। यहाँ पे कितना और गोल्ड, यानी गोल्ड क्या है, तो एक नाउन है और हाउ मच लिया जाएगा कितना के लिए, ठीक, क्योंकि आगे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड है। तो हाउ मच गोल्ड, हाउ मच गोल्ड डिड यू बाई यस्टरडे, हाउ मच गोल्ड डिड यू बाई यस्टरडे, सही है। अगला कौन सा है, तुम कितना धन चाहते हो, तुम कितना धन चाहते हो, ठीक है। रुपये को गिन सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, धन को तो धन, मनी धन, 1 रुपये रहे तो भी धन है, 500 रहे तो भी हमारे पास धन है, ना रहे का मतलब कुछ भी रहे तो धन है, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, कितना धन, कितना धन, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम कितना धन चाहते हो, हाउ मच मनी डू यू वांट। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा हम लोग का हु। कौन है? हु मतलब यहाँ पे अगर हमको सब्जेक्ट पता ना चले मतलब क्या, कि किसी भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट पता करना हो, जैसे तुम कौन हो, है ना, कौन हो तुम, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका हिंदी नाम होता है कौन, हु का हिंदी नाम क्या होगा, कौन या कौन सा, या इसका हिंदी नाम कौन कौन भी होता है। कौन कौन 2 बार कैसे हो जाएगा, तो कौन कौन 2 बार आ जाएगा तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी प्लूरल वर्ब को लेता है, सही। आते हैं आगे, क्या होता है कि जब कर्ता के विषय में पता न हो, जब कर्ता के विषय में पता न हो, ठीक है, तो आपको मान लीजिए अगर बोलना हो कौन खड़ा है वहाँ, कौन खड़ा है वहाँ, तो क्या बोला जाएगा, कौन, क्या बोलेंगे आप, कौन खड़ा है वहाँ, कौन खड़ा है वहाँ, खड़ा है वहाँ, ठीक है। ट्रांसलेट करिए, कौन खड़ा है वहाँ, तो क्या बोलेंगे आप, कौन खड़ा है वहाँ, तो हु, क्या बोला जाएगा, हु, ओके। कौन खड़ा है तो हु आएगा और उसके साथ इज आएगा, लेकिन अगर कौन कौन खड़ा है वहाँ तो हु के साथ आर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कौन कौन मतलब प्लूरल, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, तो यहाँ पे प्लूरल इसका वर्ब भी आएगा। तो हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग, ओके, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग देयर, ठीक। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, आपको आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। आते हैं आगे, क्या है, वहाँ कौन खेल रहा था, वहाँ कौन खेल रहा था, ठीक है। तो हु वाज प्लेइंग देयर, हु वाज प्लेइंग देयर, हु वाज प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा था, तो क्या बोला जाएगा, हु वाज प्लेइंग देयर। अगला कौन सा है, वहाँ कौन कौन खेल रहा था। अब देखिए कौन कौन 2 बार आ गया, तो ये ध्यान रखिए, अगर 2 बार आ गया तो ये कौन कौन मतलब एक की बातें नहीं हो रही है, बहुत सारे की बातें हो रही है, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये लेकर आएगा प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब को, ओके। वाज बोलेगा तो सिंगुलर वर्ब, वर्ब बोला जाएगा तो आप बोलेंगे प्लूरल वर्ब है ये, तो क्या बोला जाएगा, वह कौन कौन, वहाँ कौन कौन खेल रहा था, ओके, या कौन कौन खेल रहा था वहाँ, ठीक।
तो क्या बोला जाएगा, हु वर प्लेइंग देयर, हु वर प्लेइंग देयर। सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड पे। अगला है हुम। हुम मतलब हिंदी क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे किससे, किसको, किससे या किसको, हुम। ओके। हुम क्या होता है, हुम मतलब जब इसमें भी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हुम विल यू मीट, तुम किससे मिलोगे, तुम किससे मिलोगे। अब यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि कर्ता कौन है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट की बातें हैं। ओके। सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ही बन गया सब्जेक्ट। जैसे आपसे बोला जाएगा तुम उससे मिलोगे, तुम उससे मिलोगे तो क्या बोलेंगे, यू विल, यू विल मीट, है ना, यू विल मीट हिम या हर, जो भी लिखना है। तो क्या है, तुम उससे मिलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले, आपको पता ना चले कि आप किससे मिलोगे, आप किससे मिलोगे, तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है हु, लेकिन होम जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछने के लिए आता है, इसीलिए ये पहले आ जाता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, whom will you meet, whom will you meet, तुम किससे मिलोगे, तुम किससे मिलोगे, ठीक है, तुम किससे मिलोगे। और ऊपर जो लिखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है इससे इसका कोई मतलब ना है, क्योंकि ये ऊपर वाला रिपीटेड हो गया है, आगे वाला इसको हम हटाते हैं, इससे कोई मतलब ना है, ठीक। ओके। आगे बढ़ते हैं अगला। अब अगला देखिएगा, अगला कौन सा है, तो आप बोलेंगे अगला है दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है whom do you know, मतलब तुम किसको जानते हो, तुम किसको जानते हो, तुम किसको जानते हो पूछा जा रहा है। ओके। यानी मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसको सीधा लिखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, ठीक है, तुम उसे जानते हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम किसको जानते हो, तो whom do you know, whom do you know, तुम किसको जानते हो। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला देखिएगा, अगला क्या है, हुज, WHOSE, हुज। अगला क्या है, हुज। हुम के बाद कौन है, हुज। किसकी या किसका। जब अधिकार पूछना हो, जब अधिकार पूछना हो तो हम क्या करते हैं कि हुज, हुज का यूज करते हैं, यानी किसकी है ये किताब, किसकी है ये गाड़ियाँ, किसकी है ये कंप्यूटर, किसका है ये पेन। तो यहाँ पे अधिकार पूछने के लिए आता है, किसका है ये बेटा, ठीक है। तो ये पूछने के लिए आता है कौन, तो आप बोलेंगे हुज आता है। कौन आता है, हुज आता है। सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, या ऐसे ही बोल सकते हैं किसकी है यह किताब, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह किसकी किताब है, यानी आपसे अधिकार पूछा जा रहा है, किसकी किताब है ये, तो क्या बोला जाएगा, हुज बुक इज दिस। देखिएगा, बोलिएगा, बोलने का कोशिश करिए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, किसकी, है ना, यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। और नहीं तो हुज के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका दो फॉर्मेट बनता है, ध्यान रखिएगा, हुज इज बुक, हुज इज बुक दिस। ओके। यानी ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड है, और इज क्या है, तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है। ओके। तो देखिए, हुज इज बुक दिस, किसकी है यह किताब, किसकी है यह किताब। ओके। हुज इज बुक दिस, नहीं तो हुज बुक इज दिस, मतलब यह किसकी किताब है, किसकी किताब है यह। तो आप जैसे मन बोल सकते हैं, इसका दो फॉर्मेट बनता है, दोनों में से दोनों सही है, किसी को आप बोल सकते हैं, ठीक। तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ओके। क्या बोलेंगे, किसकी किताब है यह। अगर बोलेंगे हुज इज बुक दिस, तो क्या बोलेंगे, किसकी है यह किताब। सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। अगला, अगला देखिएगा, अगला क्या है, किसकी कार, किसकी कार पेंट की गई है, किसकी कार पेंट की गई है। तो क्या बोला जाएगा, हुज कार हैज़ बीन पेंटेड, यानी किसकी कार पेंट की गई है। तो यहाँ पे अधिकार पूछा जा रहा है, किसकी कार पेंट की गई है, तो हुज कार
हुज कार हैज़ बीन पेंटेड, हुज कार हैज़ बीन पेंटेड। सही है। आगे बढ़ते हैं अगला पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड। उम्र जब पूछना होगा किसी का तो हाउ ओल्ड, लेकिन ध्यान रहे महिलाओं से उम्र ना पूछे, जनहित में जारी। ओके, क्योंकि सही पता नहीं चलेगा सही। चलिए, हाउ ओल्ड मतलब क्या होता है, उम्र पूछने के लिए होता है। जब आपको उम्र पूछना होगा, जैसे आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। सही है। आपकी उम्र क्या है तो क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। सही। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब समय पूछने के लिए होता है। जैसे हाउ लॉन्ग मतलब समय पूछने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल है कितना समय लेगा यह, कितना समय लेगा यह कितना समय लेगा। ओके, ये भी बोल सकते हैं कि कितना समय लेगा यह, या यह कितना समय लेगा, तो क्या बोला जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सही है। अगला क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट होगा हम लोग का, देखिएगा हाउ फॉर। हाउ फॉर दूरी पूछने के लिए होता है। दूरी मतलब एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, हाउ फॉर से क्या पूछेंगे, दूरी। बोलिएगा हाउ ओल्ड से क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड से पूछेंगे हम लोग उम्र पूछने के लिए, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ लॉन्ग से क्या पूछेंगे, समय पूछने के लिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। और हाउ फॉर से क्या पूछेंगे, तो आप बोलेंगे हाउ फॉर से हम लोग दूरी पूछेंगे। जैसे हाउ फॉर इज़ पटना, हाउ फॉर इज़ पटना फ्रॉम दिल्ली, पटना से दिल्ली कितनी दूर है। हाउ फॉर इज़ पटना टू दिल्ली, पटना से दिल्ली कितनी दूर है। सही है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पढ़े हैं, आप ध्यान दीजिएगा और सभी को आप याद करिएगा। ओके, और है ना, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वैसे रिवीजन हम कर देते हैं एक बार, अगर आप चाहते हैं तो देखिए। हमने स्टार्ट किया था क्यों से, यानी वाई। वाई मीन्स क्या है, क्यों। वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों से हमने शुरुआत किया था, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। अगला हमने लिया था व्हाट को, जैसे तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट मतलब क्या होता है। अगला देखिएगा, अगला है व्हेन मीन्स कब, तुम कब आए थे तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन मीन्स कब होता है। अगला वेयर मतलब कहाँ, स्थान पूछने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगला देखिएगा, अगला विच कौन सा या कौन से या कौन सी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तुम कौन सा किताब खरीदना चाहते हो तो विच बुक डू यू वांट टू बाय, विच बुक डू यू वांट टू बाय। विच अपने साथ नाउन लेकर आता है, ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे, विच बुक लिखा गया है, अपने साथ नाउन लेकर आता है कौन, विच। अगला क्वेश्चन वर्ड है विच ऑफ। विच ऑफ भी अपने साथ नाउन लेकर आता है, लेकिन ये कौन सा नाउन लेके आता है तो प्लूरल नाउन लेकर आता है। क्या बोलेंगे, छात्रों में से कौन सा छात्र इस कार्य को कर सकता है तो विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। ठीक है। अगला होगा, अगला क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान से देखिएगा हाउ। हाउ मीन्स कैसे, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम इस काम को कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस वर्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितना या कितनी या कितने, लेकिन ये अपने साथ नाउन लेकर आता है हाउ मैनी, इसलिए क्या लिखा गया, हाउ मैनी बुक्स। और ये काउंटेबल नाउन लेकर आता है, यानी प्लूरल नाउन लेकर आता है, ये भी प्लूरल और काउंटेबल नाउन लेकर आता है। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाई यस्टरडे, तुमने कल कितनी किताबें खरीदा था। आगे बोलेंगे, अगला क्या होगा, हाउ मच। हाउ मच अपने साथ नाउन लेकर आता है, लेकिन कौन सा नाउन लेकर आता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे तुमने कल कितना गोल्ड खरीदा था, हाउ मच गोल्ड डिड यू बाई यस्टरडे। अगला देखिएगा, हु मतलब कौन या कौन सा, जब कर्ता के विषय में पता ना हो कि कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के बारे में हमको पूछना होगा, कर्ता के बारे में पूछना होगा, हु का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ कौन खेल रहा था, इस सेंटेंस में आपको पता नहीं चलेगा
कि कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, हु वाज प्लेइंग देयर, वहाँ कौन खेल रहा था। ये भी बोल सकते हैं वहाँ कौन कौन खेल रहा था, तो हु वर प्लेइंग देयर। कौन कौन बहुवचन में आ जाएंगे और कौन एक वचन यानी सिंगुलर में आएगा। अगला है, अगला हुम मतलब किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको। जैसे तुम किससे मिलोगे यानी तुम किससे मिलोगे, यहाँ से पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में कि तुम किससे मिलोगे, whom will you meet, तुम किससे मिलोगे, whom will you meet। अगला है, अगला होगा whose। whose क्या आता है, किसकी या किसका। जब अधिकार पूछना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, whose का। यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है तो क्या बोलेंगे, whose book is this, यह किसकी किताब है। अगला कौन सा है, अगला है हाउ ओल्ड। उम्र पूछने के लिए होता है हाउ ओल्ड, ठीक है। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। अगला क्या होगा, अगला है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब समय पूछने के लिए होता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यह कितना समय लेगा, ओके, यह कितना समय लेगा, यह हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगला क्या होगा, अगला होगा हाउ फॉर, दूरी पूछने के लिए। दूरी अगर पूछा जाए तो हाउ फॉर से। जैसे हाउ फॉर इज़ पटना फ्रॉम दिल्ली, तो पटना से दिल्ली कितनी दूर है, पटना से दिल्ली कितनी दूर है, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ा है और याद करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।